आज 8 अक्टूबर के दिन हम भारतीय साहित्य की उस धड़कन को याद करते हैं जिसने करोड़ों लोगों के संघर्षों, उम्मीदों और सपनों को शब्दों में ढाला। मुंशी प्रेमचंद। उनके शब्द केवल स्याही से नहीं लिखे गए थे, वे उस राष्ट्र की धड़कन थे जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय की तलाश में था। आज हम उस महापुरुष को नमन करते हैं जिसने हमें कहानियों की ताकत, साहस का अर्थ और परिवर्तन का मार्ग दिखाया। आइए जुड़िए इस साहसिक महापुरुष की उस विरासत से जिनकी अमर कहानियाँ आज भी दिलों को छूती है और हमें प्रेरणा देती हैं। तो बिना देर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और सफ़र में हमारे साथ आगे बढ़िए इस सफ़र का आनंद लेने के लिए। तो हम जानते हैं इतिहास में आज का दिन। दोस्तों, आज के दिन 1860 में अमेरिका के लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को के बीच टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई थी। 1932 में भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था आज ही के दिन। लंदन में 1965 में आज के दिन 481 फुट ऊंची डाकघर मीनार को खोला गया। यह इंग्लैंड की उस समय की सबसे ऊंची इमारत थी। 1970 में सोवियत संघ के लेखक अलेक्जेंडर सोल्जनित्सन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2005 में आज ही के दिन पाकिस्तान में 7.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया, जिसमें लगभग 17,000 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग इतने ही लोग घायल हुए, जिसने 30 लाख से अधिक लोगों को बेघर कर दिया। आज ही के दिन 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हुआ था और आज ही के दिन 1979 में जयप्रकाश नारायण, जो संपूर्ण क्रांति के प्रणेता थे, बिहार के रहने वाले थे, उनका निधन हुआ था। तो इस तरीके से आज आपने जाना इतिहास में इस महान दिन के बारे में। आगे हम जानेंगे त्यौहार और परंपराएं। तो आज की डेट में माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का पूजा पाठ बहुत ही धूमधाम से किया जा रहा है, जिनका मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः। इस मंत्र में ओम का अर्थ है परम शक्ति या ब्रह्मांडी शक्ति। देवी कात्यायनी का अर्थ होता है माँ कात्यायनी को प्रणाम या नमन, और नमः का अर्थ है नमन करना या विनम्रता से प्रणाम करना। मंत्र का पूरा भावार्थ अगर समझेंगे तो हम माँ कात्यायनी, जो संपूर्ण शक्ति और साहस की प्रतीक हैं, को अपनी भक्ति अर्पित कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। माँ कात्यायनी शक्ति, ज्ञान और विजय की देवी मानी जाती हैं और उनकी पूजा करने से साधक को जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। बात करते हैं महान व्यक्तियों का परिचय। तो आज ये वीडियो फुल्ली फोकस्ड है इसी चीज़ पे कि आज जिस महान पर्सनालिटी का वर्णन हम करने जा रहे हैं, उनके बारे में बहुत कुछ दुनिया जानती है, लेकिन बहुत शॉर्ट में उससे थोड़ा हटकर हम बताने जा रहे हैं। और वो कोई और नहीं बल्कि हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस, यानी वर्तमान में जो वाराणसी है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था। वह हिंदी और उर्दू साहित्य के महान उपन्यासकार और कहानीकार माने जाते हैं। उनकी प्रमुख कृतियों गोदान, गबन, कफन का फूल, निर्मला और ईदगाह हैं। उनके लेखन में समाज की सच्चाइयाँ, गरीबी, शोषण और वर्ग संघर्ष का चित्रण बहुत ही अच्छे से किया गया है। उन्होंने अपने लेखन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सुधार की प्रेरणा दी है। प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उनकी मृत्यु बहुत ही दुखद है हम लोगों के लिए। 8 अक्टूबर यानी आज ही की दिन 1936 में हुई थी। तो आज इस महान व्यक्ति के बारे में आपने जाना और आज विशेष दिन के बारे में आप जानने जा रहे हैं। तो विशेष दिन क्या है आज? आज है दोस्तों इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना का प्रतीक है।
1932 में इसकी स्थापना के बाद से वायुसेना ने देश की हवाई सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दिन हम अपनी वीर जवानों की बहादुरी और बलिदान को याद करते हैं। विशेष समारोह होता है, परेड होता है, एयर शो के माध्यम से नागरिकों को वायुसेना की क्षमताओं और उपलब्धियों को अवगत कराया जाता है। यह दिन हमें अपने सैनिकों के प्रति गर्व और आभार का एहसास दिलाता है। तो आज ये है विशेष दिन। अन्य देशों और राज्यों में आज के दिन में क्या हो रहा है उसको जानने के लिए आप बने रहिए। और वो है क्वाड देशों के बीच विशाखापट्टनम में 8 अक्टूबर को भारत की मेज़बानी में समुद्री अभ्यास मालाबार शुरू होगा, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं हिस्सा लेंगी। इस समुद्री अभ्यास की शुरुआत विशाखापट्टनम में बंदरगाह से होगी। हिंद महासागर और भारत प्रशांत क्षेत्र में साझा समुद्री चुनौतियों का समाधान करने के मकसद से 2 चरणों में यह नौसैन्य अभ्यास 18 अक्टूबर तक चलेगा। 1992 में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच शुरू हुआ था मालाबार अभ्यास। मालाबार अभ्यास 1992 में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिकों अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था, जो अब प्रमुख बहुपक्षीय कार्यक्रम के रूप में विकसित हो गया है। इसका उद्देश्य अंतर संचालन को बढ़ाना, आपसी समझ को बढ़ावा देना। इस अभ्यास में विभिन्न भारतीय नौसेना प्लेटफॉर्म शामिल होंगे, जिसमें गाइडेड मिसाइल, विध्वंसक बहुउद्देशीय फ्रिगेट, पनडुब्बी, फिक्स्ड विंग MR लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने MH-60R हेलीकॉप्टर और P-8 समुद्री कश्ती विमान के साथ एक एंजैक क्लास फ्रिगेट HMS स्टुअर्ट को तैनात करेगा। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना अपने इंटीग्रल हेलीकॉप्टर और P-8 समुद्री गश्ती विमान के साथ एक आर्लेक वर्क क्लास विध्वंसक USDB को तैनात करेगा। जापान एक मुरासामे क्लास विध्वंसक JS अरियाके के साथ अभ्यास में शामिल होगा। सभी 4 देशों के विशेष बल की अभ्यास में भाग लेंगे। मालाबार अभ्यास में सहयोग और परिचालक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें विषय वस्तु विशेषज्ञ विनिमय के माध्यम से विशेष संचालन, सतह, वायु और पनडुब्बी रोधी युद्ध पर चर्चा शामिल होगी। तो आज ये अन्य देशों और हमारे देश में मिलाकर क्या हो रहा है, बात करते हैं कि क्विज और प्रतियोगिताएं। क्विज और प्रतियोगिताओं में हम आपसे एक ऐसा सवाल करने के लिए जा रहे हैं जो सवाल बहुत ही अहम है और अति महत्वपूर्ण है। अब मैटर ये करता है कि आप इसे कितना कंसंट्रेट होकर के सुने हैं, उसी आधार पे आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो आज की डेट में हमारा जो क्विज है ये है मुंशी प्रेमचंद की किसी एक रचना का नाम बताएं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, मुंशी प्रेमचंद की किसी एक रचना का नाम बताएं। आगे हम देखेंगे आज की विशेष टिप्स, यानी आज के दिन के बारे में आपको जो सुझाव है वो सुझाव है रिलेटेड आपकी लाइफ स्टाइल से या आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। वो कुछ और नहीं बल्कि है कि जीवन में सफलता की कुंजी है धैर्य और संघर्ष। जीवन में सफलता की कुंजी है धैर्य और संघर्ष। क्यों? धैर्य से हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय और मौके का इंतजार कर सकते हैं, और संघर्ष से हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मजबूत और साहसी बनते हैं। इसे अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहले निर्धारित करें। दूसरा, धैर्य और संघर्ष के साथ काम करें। तीसरा, असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। चौथा, अपने आप को मजबूत और साहसी बनाएं। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात है कि जीवन में सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि धैर्य और संघर्ष के साथ एक दिन जरूर मिलती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं माने। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने समझा 8 अक्टूबर के दिन के महत्व के बारे में, जिसमें हमारे मेन आदर्श थे मुंशी प्रेमचंद जी। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ केवल बीते समय की गाथाएं नहीं हैं, वे आज भी हमारी सोच को झकझोरती हैं, हमें सवाल करने और बेहतर समाज की कल्पना करने की प्रेरणा देती हैं। उनकी कलम ने हमें जो सीख दी है वह अनमोल है। आज 8 अक्टूबर को
हम उनके योगदान को सिर झुकाकर याद करते हैं और उस आग को जीवित रखते हैं जो उनके शब्दों में सदा जलती रही आई है। तो आइए प्रेमचंद जी की विरासत को आगे बढ़ाएं, उनकी कहानियों से प्रेरणा लें, एक बेहतर कल की ओर आगे बढ़ें। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।